आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले पार्ट वन हो गया था फैशन का, पार्ट टू हो गया, ये पार्ट थर्ड है। तो पहला क्वेश्चन है, परिधान उद्योग में उत्पादन का सही अनुक्रम दीजिए। तो परिधान का उत्पादन कैसे होता है, इसका सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले होता है उत्पादन, पहले उसका उत्पादन होगा, फिर उसके बाद ग्रेडिंग की जाती है, दूसरे नंबर पे होती है, तीसरे पे आता मार्कर, चौथे पे आता है कटिंग। मार्किंग करने के बाद कपड़ों की कटिंग की जाती है, फिर उसके बाद आता है बंडलिंग, पूरा बंडल तैयार किया जाता है एक ही डिज़ाइन के। चौथा हो गया, फिर पांचवा है आपका असेंबली। निम्नलिखित में से कौन सी ट्विल, जिसे कहते हैं रेखिका रचनाएं हैं। तो ट्विल रचनाएं कौन कौन सी है इसमें देखिए। तो इसमें है डायपर, डायमंड और हेरिंगबोन, ये सारे आपके ट्विल बुनाई है। एवेट रोजर के डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल के अनुसार एडॉप्टर्स के सबवर्गों का क्रम पहचाने। तो उसमें कौन कौन से क्रम है, पहले इनोवेटर्स, दूसरे क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। फिर आता है आपका अर्ली एडॉप्टर्स, फिर तीसरा आएगा अर्ली मेजॉरिटी, फिर आपका चौथा आएगा लेट मेजॉरिटी, पांचवा आएगा लेगार्डस। ड्रेपिंग के लिए कपड़ों को तैयार करने का सही क्रम दीजिए। तो इसमें आपको सही क्रम बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं। पहले आएगा आपको कपड़ों को सीधा करना, दूसरा आएगा ड्रेस फॉर्म की नाप, तीसरा आएगा कपड़ों को फाड़ना, चौथा आएगा कपड़ों को ब्लॉक करना, पांचवा है कपड़ों को इस्त्री करना, छठा है कपड़े पर निशान लगाना। ये आपका सही क्रम है। एथरोजेनेसिस के विकार के चरणों को सही क्रम में दीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपका अलग है। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा फैटी स्टिक्स, पहला हो गया, दूसरा है फाइब्रस फ्लैक्स, तीसरा है एथिरोमा, चौथा है थ्रोम्बस, पांचवा है इम्बोस। निम्नलिखित में फ्रेंच डिजाइनर कौन से हैं। तो फ्रेंच डिजाइनर इनमें से है इव्स सेंट लॉरेंट, ये फ्रेंच डिजाइनर है, ठीक है। और है इनमें दियोर और स्नेल, ये सारे आपके फ्रेंच, जहाँ फ्रेंच लोग हैं जो डिजाइनर है वो है। सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो इसमें आता है स्वेंसन, इसमें आएगा परस्पर क्षेत्र, ग्रॉस, क्रंडल एवं नॉल। ये होगा सूक्ष्म एवं दीर्घ वातावरण, डेक्कन एवं फायरबा। तो इसका होगा घर नज़दीक और बड़ा वातावरण, स्टीडल एवं ब्रेटन। इसका होगा कार्यकर्ता, कार्य और कार्यस्थल कहलाता है ये इसका फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। इसमें आता है पहला आएगा डिजाइनर डॉट्स, ये क्या होता है, छोटी डॉट्स होते हैं। मिडरिफ योग क्या कहलाता है, ये होता है पिवट बिंदु तक की डॉट। टोर्सो योग का मतलब होता है ब्लाउज का योग। ड्रेस मेकर डॉट्स क्या कहलाता है, स्कर्ट का योग, ये याद रखिएगा। अब आता है एक फैशन चक्र में अवस्थाओं को अभिलक्षित कीजिए। तो फैशन चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं देखने को मिलती है। पहला आएगा नवाचार, फिर उत्थान, गतिवर्धन, सामान्य, स्वीकृति, छीड़ होना, अब अप्रबलन, ठीक है, ये आपका आएगा अप्रचलन, ये आपका सही क्रम है।
अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। तो जो सही क्रम है वो है शारीरिक आवश्यकता। ये आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। फिर दूसरा आएगा सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, जो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहले आवश्यकता खाना, घर, मकान, ये सारे आते हैं। फिर सुरक्षा जो प्रदान करते हैं वो आता है। फिर जो तीसरा आता है संबंधित एवं प्यार, स्नेह, सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जो प्रेम मिलता है परिवार से। फिर चौथा आता है स्टीम नीड्स, आत्मसम्मान की आवश्यकता, ये हो गया चौथा। पांचवा आ गया आत्मपूरक, आत्म प्रत्यक्षकरण की आवश्यकता। ये सारे सही क्रम में। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, जिसमें आता है आपका पहला लाइक्रा, तो ये होता है ड्यू पार्ट। बलूचरी, ये होगा दुब्रास दास। क्यूप्रा अमोनियम रेयन, इसका जेपी बम्बर्ग। फैशन एडेप्शन थियोरी और चार्ल्स डब्ल्यू किंग। कथन अभिकथन है कॉलर के अंतराल बिंदु को बटन पट्टी विस्तार पर चिन्हित किया जाता है। तो ये आपका कथन सही है, जिस कारण है रोल लाइन सेंट्रल फ्रंट लाइन से वापस मुड़ जाती है। तो दोनों ही आपका कथन अभिकथन दोनों सही है। माप के क्रम सूचक स्तर के आधार पर साहचर्य को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस जांच का प्रयोग किया जाता है? फीक्रो एफिशिएंट। यहाँ पे क्वेश्चन है अभिवृत्ति की माप करने के लिए किस स्केल का समेटेड रेटिंग स्केल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो है रेटिंग स्केल लिंकर्ट का स्केल, जून 2007 में आया था यूजीसी नेट के पेपर में। नेक्स्ट है वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है। तो वो अल्पकाल के लिए स्टाइल होता है। ड्रेसिंग का प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं? सूखी पट्टी और न चिपकने वाली पट्टी। लंबे तंतु को क्या कहते हैं? फिलामेंट फाइबर। दूसरा क्वेश्चन आ गया स्केल जिसे सिमेट्रिक स्केल भी कहते हैं, उसे लिंकर्ट स्केल कहते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। कुछ पद दिए गए सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में इसका विवरण। सेविल रो, ये होगा आपका लंदन की गली जो पुरुषों के टेलरों के लिए विख्यात है। तो वहाँ पे पुरुष टेलर वहाँ पे होते हैं। सेविल रो एक जगह का नाम है, गली का नाम। फिर आता है 7th एवेन्यू, ये होगा, यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ देख लीजिए। वह पद जो न्यूयॉर्क के लिए समूचे वस्त्र सिलने के लिए प्रयुक्त होता है। आइडिया कोमा क्या होता है? पहनने योग्य स्थिति में होता है। मोटा प्रोंट क्या कहलाता है? इटली के वस्त्र निर्माताओं का व्यापार मेला कहलाता है मोटा प्रोंट। जिस रंग को कश्मीरी में जर्द कहते हैं उसका मतलब होता है उसे पीला कहते हैं। ठीक है, कश्मीरी में जर्द कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर वर्ष 2017 का पुरस्कार साइकिल फिल्म के लिए किसको दिया गया? सचिन लोवेलकर। उत्तराखंड के पेपर में आया था ये। फैशन चक्र दिखता है, फैशन चक्र घंटी आकार के वक्र में दिखता है। कॉलर और कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ता है? तो सिलाई को तिरछी हेमिंग कहते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।